दोस्तों, एक सही ईमेल आपकी ड्रीम जॉब पक्की करवा सकता है और एक छोटी सी गलती आपका इंप्रेशन खराब कर सकता है। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल शुरुआत से जीमेल आईडी बनाना और उसका इंटरफेस समझना सीख लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लें। आज की इस मास्टर क्लास में हम ईमेल भेजना नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह काम करना सीखेंगे। हम जानेंगे सीसी और बीसीसी का असली कॉर्पोरेट सीक्रेट, ईमेल का सब्जेक्ट और टोन कैसा रखें, मिस्टर, मिसेस, मिस का सही इस्तेमाल, अपना ऑटो सिग्नेचर कैसे लगाएं और गलती से भेजे गए मेल को बीच में कैसे रोकें। ये स्किल्स हर ऑफिस, फ्रीलांसिंग या बिजनेस में आपके बहुत काम आएगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। आइए अब डिटेल में सीखते हैं कि मेल कंपोज कैसे करें और प्रोफेशनल मेल लिखते समय आप क्या गलती ना करें। नया मेल भेजने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर बाईं तरफ ऊपर कंपोज या प्लस आइकन पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही राइट साइड की तरफ नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा जिसे न्यू मैसेज बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखें जिसे आप मुख्य रूप से भेजना चाहते हैं, यानी जिसे इस मेल को पढ़कर एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक मेल आईडी टाइप कर दी है। बस ध्यान रखें कि मेल आईडी एकदम सही यानी वैलिड हो। या सीसी यानी कार्बन कॉपी का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इस मेल की जानकारी किसी और को भी रहे, जैसे आपके किसी कलीग को, तो उनका मेल आईडी यहाँ डालें। टू और सीसी दोनों में मौजूद लोगों को एक दूसरे की आईडी दिखेगी और उन्हें पता चलेगा कि मेल किस किस को भेजा गया है। या बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन है। अगर आप एक साथ कई लोगों को मेल भेजना चाहते हैं और प्राइवेसी के लिए चाहते हैं किसी को एक दूसरे की मेल आईडी दिखाई न दे, तो उन सभी मेल आईडी को बीसीसी में डालें। यहाँ आपको मैं एक कॉर्पोरेट टिप्स देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट को कोई डेटा मेल करना होता है। ऐसे में हम क्लाइंट की आईडी 2 में और अपनी टीम को सीसी में रखते हैं। लेकिन अगर हमें अपने बॉस को यह भी अपडेट देना है कि डाटा डिलीवर्ड हो गया है, पर हम क्लाइंट को यह नहीं दिखाना चाहते, तो हम बॉस की आईडी बीसीसी में डाल सकते हैं। इससे 2 और सीसी वाले को बिल्कुल पता नहीं चलेगा यह मेल बॉस को भी भेजा गया है। यह सब्जेक्ट का ऑप्शन है। दोस्तों, सब्जेक्ट लाइन ईमेल का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। कई लोग इसे खाली छोड़ देते हैं या फिर हाय, रिक्वेस्ट, इम्पोर्टेंट डाल देते हैं, जो अनप्रोफेशनल है। सब्जेक्ट लाइन हमेशा छोटी और सटीक होनी चाहिए ताकि सामने वाले को बिना मेल खोले समझ आ जाए कि अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लीव रिक्वेस्ट फॉर 25 फरवरी 2026, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंटरव्यू अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन। ईमेल शुरू करते समय ग्रीटिंग्स और टोन बहुत मैटर करता है। कभी भी हाय ब्रो, हे या ओए जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। इन्हें पूरी तरह अवॉइड करें। प्रोफेशनल तरीका यह है कि मेल की शुरुआत हमेशा डियर, टाइटल प्लस सरनेम या हाय फर्स्ट नेम से करें। यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी भी पूरा नाम एक साथ ना लिखें और टाइटल्स का सही इस्तेमाल करें। आइए थोड़ा टाइटल्स को डिटेल में समझते हैं। मिस्टर कहाँ यूज होता है? किसी भी मेल के लिए, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, जैसे डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर शेख, डियर मिस्टर वर्मा, डियर मिस्टर सिंह। मिसेज किसी मैरिड वुमेन के लिए, जैसे डियर मिसेज गुप्ता। मिस किसी अनमैरिड लड़की या महिला के लिए, जैसे डियर मिस पूजा, मिस। यह सबसे सेफ और प्रोफेशनल तरीका है। अगर आपको नहीं पता कि सामने वाली महिला शादीशुदा है या नहीं, तो हमेशा मिस का इस्तेमाल करें। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में महिलाओं के लिए यही सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे डियर मिस वर्मा। और हाँ, एक गलती कभी मत करना, टाइटल यानी मिस्टर, मिसेज और मिज के साथ कभी भी फर्स्ट नेम मत लगाना। डियर मिस्टर अभिषेक ग्रामर के हिसाब से गलत होता है। सही तरीका है डियर मिस्टर शर्मा यानी सरनेम के साथ। या फिर अगर आप कैजुअल टोन में रख रहे हैं तो सीधा हाय अभिषेक लिखें। अगर आपको उनका नाम नहीं पता है या आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं, जैसे डियर सर या डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, हेलो टीम। इसके बाद आप अपनी बात रखें। याद रखें कि ईमेल का बॉडी पार्ट हमेशा शॉर्ट, क्लियर और स्ट्रक्चर होना चाहिए।
अब मैं आपको ईमेल का प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले रीजन लिखिए, मतलब आप मेल क्यों कर रहे हैं। फिर डिटेल दीजिए, पूरी बात समझाइए और एंड में रिक्वेस्ट या कंक्लूजन लिखिए, यानी आप सामने वाले से क्या एक्शन चाहते हैं। प्रोफेशनल टिप्स, लॉन्ग पैराग्राफ लिखने से बचें, सिंपल इंग्लिश का यूज करें। अगर आप ईमेल हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखें। 1 टॉपिक 1 पैराग्राफ का रूल फॉलो करें। अंत में मेल खत्म करते समय नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली लिखें। उसके ठीक नीचे आप अपना पूरा नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखें, जैसे ऑफिस, मोबाइल नंबर। दोस्तों, आपको ऐसी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलेगी। जब आप जॉब कर रहे होंगे और अपने करियर में प्रोग्रेस करते जाओगे, तब आपको यह जरूर याद आएगा कि यह छोटी छोटी चीजें कितना इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने मेल को आकर्षक और पढ़ने में आसान बनाने के लिए नीचे दिए गए यानी फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप किसी जरूरी लाइन या टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप कई बातें बता रहे हैं तो पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट या नंबरिंग का इस्तेमाल करें, इससे मेल बहुत प्रोफेशनल लगता है। ऐसा ही आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, साइज बदल सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। ऑफिस ईमेल में सिंपल फॉर्मेटिंग बेस्ट रहती है, ओवर डिजाइन मत करना। अगर आपको मेल के साथ कोई रिज्यूमे, फोटो, पीडीएफ या कोई और फाइल भेजनी है तो नीचे दिए गए अटैच फाइल के आइकन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर से फाइल को सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दें। एक प्रो टिप बताता हूँ, जीमेल में आप एक बार में मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल ही भेज सकते हैं। अगर आपकी फाइल साइज बड़ी है तो पास में दिए गए गूगल ड्राइव वाले आइकन पर क्लिक करके उसका लिंक भेज सकते हैं। फिर यह लिंक का आइकन है। अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक या किसी फाइल का ऑनलाइन लिंक जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक डाल सकते हैं। इससे सामने वाला सीधा उसी लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर सकता है। या इमोजी का ऑप्शन है। अगर आप अपने मेल में इमोजी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से इमोजी ऐड कर सकते हैं। मेरी माने तो इमोजी को ऑफिस मेल में अवॉइड ही करें। या इंसर्ट फोटो का ऑप्शन है। अगर आप सीधे मेल के अंदर कोई इमेज दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। या कॉन्फिडेंशियल मोड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेल सीमित समय तक ही दिखे या सामने वाला उसे फॉरवर्ड कॉपी ना कर सके तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं। यह सिक्योर मेल भेजने के लिए यूजफुल है। फिर यह सेंड मेल का ऑप्शन है। जब आपका मेल पूरी तरह तैयार हो जाए तो आप नीले रंग के सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपका मेल तुरंत चला जाएगा। मान लीजिए आप रात के 2 बजे काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेल क्लाइंट को सुबह 10 बजे मिले। इसके लिए सेंड बटन के ठीक बगल में यहाँ छोटे से एरो बटन पर क्लिक करें और शेड्यूल सेंड चुनें। यहाँ से आप अपनी मर्जी की तारीख और समय सेट कर सकते हैं। सिस्टम आपके तय किए गए समय पर अपने आप मेल भेज देगा। मेल टाइप करने के बाद तुरंत सेंड पर क्लिक करने की जल्दबाजी कभी ना करें। सेंड करने से पहले हमेशा इस छोटी सी चेकलिस्ट को जरूर क्रॉस चेक करें। ईमेल आईडी को हमेशा क्रॉस चेक करें। क्या आपने सही व्यक्ति की सही स्पेलिंग के साथ ईमेल आईडी डाली है? सब्जेक्ट क्लियर है? कई बार लोग जल्दबाजी में बिना सब्जेक्ट डाले ही मेल भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, यह बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। लैंग्वेज पोलाइट है या नहीं, मेल भेजने से पहले एक बार उसे खुद पढ़कर जरूर देखें कि लैंग्वेज सही और पोलाइट है या नहीं, और क्रॉस चेक करें अटैचमेंट है या नहीं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेल में लिख देते हैं प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, पर असल में अटैचमेंट करना ही भूल जाते हैं। बस कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद ही नीले रंग के सेंड बटन पर क्लिक करें। अब मैं आपको कुछ कॉर्पोरेट टिप्स भी बताता हूँ। मान लो आपने नहीं ध्यान दिया, मेल भेज दिया। मेल भेजने के तुरंत बाद याद आया कि फाइल तो अटैच करना भूल ही गए। जीमेल में भेजने के बाद स्क्रीन के नीचे यानी बाईं तरफ
कुछ सेकंड्स के लिए अंडू का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करके आप भेजे गए मेल को बीच में ही रोक सकते हैं। आप सेटिंग में जाकर इस अंडू के समय को 5 सेकंड से बढ़ाकर 30 सेकंड तक कर सकते हैं। कैसे बढ़ाते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। अब ऊपर राइट साइड में आपको यह सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। फिर क्लिक के बाद सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब आप जनरल टैब में ही रहेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको अंडू सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सेंड कैंसिलेशन पीरियड के सामने इसका टाइम दिया है। अब अगर आप अंडू का समय बढ़ाना चाहते हैं तो यह ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके 30 सेकंड सेलेक्ट कर लीजिए, यह इसका मैक्सिमम टाइम होता है। इसके बाद सबसे नीचे जाकर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब जब भी आप कोई मेल भेजेंगे तो नीचे मैसेज सेंड के बाद अंडू का ऑप्शन 30 सेकंड तक दिखाई देगा। अगर गलती से मेल भेज दिया है तो आप 30 सेकंड के अंदर अंडू करके उसे रोक सकते हैं। रोकते ही मेल ड्राफ्ट में वापस आ जाता है। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर का मतलब होता है वह टेक्स्ट जो हर मेल के अंत में अपने आप जुड़ जाता है, जैसे आपका नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर। आइए सीखते हैं सिग्नेचर कैसे सेट करें। सेम ऊपर राइट साइड में सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। अब सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करें। अब जनरल टैब में ही रहेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। अपने सिग्नेचर को कोई नाम दीजिए, जैसे पर्सनल या ऑफिस। अब नीचे वाले बॉक्स में अपना सिग्नेचर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल सिंसियरली राजन सिंह, सीनियर डाटा प्रोसेसिंग, मोबाइल नंबर। आप चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, कलर या फॉन्ट साइज भी बदल सकते हैं। नीचे आपको डिफॉल्ट सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप चुन सकते हैं कि न्यू ईमेल में कौन सा सिग्नेचर लगे, रिप्लाई फॉरवर्ड में कौन सा सिग्नेचर लगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे नीचे जाकर सेव चेंजेस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सिग्नेचर सेट नहीं होगा। अब जब भी आप कंपोज करके नया मेल लिखेंगे तो आपका सिग्नेचर अपने आप नीचे जुड़ जाएगा। आप चाहें तो इसे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राफ्ट मेल की। ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा मेल जो आपने लिखा तो है लेकिन अभी भेजा नहीं है। ड्राफ्ट कैसे बनता है? सबसे पहले कंपोज पर क्लिक कीजिए। अब आप किसी को मेल लिखना शुरू कीजिए। अगर आप मेल पूरा लिखने से पहले ही उसे बंद कर देते हैं या सेंड नहीं करते हैं तो वह मेल अपने आप ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं होती है, जीमेल ऑटोमेटिकली उसे सेव कर देता है। अब अगर आप ड्राफ्ट की पूरी लिस्ट देखनी है, लेफ्ट साइड में आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको वह सारे मेल दिखेंगे जो आपने लिखे थे लेकिन भेजे नहीं हैं। अब आप जिस ड्राफ्ट को भेजना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, वह मेल दोबारा खुल जाएगा। अब आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। जब सब सही हो जाए सेंड पर क्लिक कर दीजिए, मेल सेंड हो जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ईमेल को गुस्से में ना लिखें। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में या किसी भी बात को लेकर के गुस्सा है तो आप उस टाइम पर कभी भी ईमेल ना लिखें। आप थोड़ी देर रुकें, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा रिलैक्स हो, या अगर आपको चाय पीना है तो आप जा करके चाय पी लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर ही ईमेल लिखें। यहाँ तक कि आप गुस्से में ईमेल को लिखकर ड्राफ्ट में भी ना रखें। अगर आप ड्राफ्ट में रखेंगे तो आप उसे कहीं ना कहीं भेज भी सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी आए हुए मेल का जवाब देना हो या उसे किसी और को भेजना हो तो कैसे करें। सबसे पहले रिप्लाई के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको अपना इनबॉक्स ओपन करना है, फिर जिस मेल का जवाब देना है उस पर क्लिक कीजिए। मेल के नीचे आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप रिप्लाई पर क्लिक करेंगे नीचे एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। इसमें सामने वाले का ईमेल एड्रेस पहले से ही भरा हुआ रहेगा। अब आपको सिर्फ अपना जवाब लिखना है। लिखने के बाद सेंड पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह आपका जवाब उसी व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसने आपको मेल भेजा था। आइए अब जानते हैं रिप्लाई ऑल क्या होता है। अगर वह मेल आपको अकेले नहीं बल्कि कई लोगों को भेजा गया है तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रिप्लाई ऑल का। रिप्लाई ऑल करने पर आपका जवाब उस मेल में जुड़े सभी लोगों के पास जाएगा। इसका यूज सोच समझकर ही करें क्योंकि आपका जवाब सभी लोगों को दिखाई देगा। अब बात करते हैं फॉरवर्ड की। मान लीजिए कि आपको आया हुआ मेल किसी तीसरे व्यक्ति को भेजना है। उसके लिए आप मेल खोलकर फॉरवर्ड पर क्लिक करें। फॉरवर्ड करने पर
टू वाली जगह खाली रहेगी। अब आपको उस व्यक्ति की मेल आईडी डालनी है जिसे आप यहाँ मेल करना चाहते हैं। चाहे तो ऊपर अपना कोई मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे प्लीज चेक दिस मेल, फिर सेंड पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह वह पूरी मेल किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बोनस टिप जो आपको कॉर्पोरेट दुनिया में एक प्रो लेवल का एम्प्लॉय बनाएगी। कैपिटल लेटर्स का ज्यादा यूज ना करें, पूरे वाक्य को कैपिटल लेटर में ना लिखें। जैसे कि अगर मैंने लिखा प्लीज सेंड द फाइल, पूरे वाक्य को कैपिटल लेटर में लिखने का ईमेल की भाषा में मतलब होता है कि आप सामने वाले पर चिल्ला रहे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हाईलाइट करने के अलावा ना करें। ऑफिस मेल में इमोजी अवॉइड करें। स्माइली या थम्स अप जैसी इमोजी पर्सनल चैट के लिए ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल ऑफिस मेल्स में इसे बिल्कुल अवॉइड करें। वन ईमेल वन पर्पज, यानी एक मेल में हमेशा एक ही मुद्दे या प्रोजेक्ट पर बात करें ताकि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। रिप्लाई ऑल सोच समझकर यूज करें। अगर आपको कोई ग्रुप मेल आया है तो रिप्लाई करते समय ध्यान दें कि आपका जवाब ग्रुप के सभी लोगों को जाना चाहिए या सिर्फ मेल भेजने वाले को। बेवजह सबको मेल में लूप में ना रखें। और अटैचमेंट का खास ध्यान रखें। अगर आपने मेल में लिख रखा है प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें अटैचमेंट है या नहीं, और प्रॉपर से टू और बीसीसी को जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने सिर्फ ईमेल भेजना नहीं बल्कि एक असली प्रोफेशनल की तरह ईमेल लिखना, उसे मैनेज करना और स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीसी, बीसीसी, अंडू सेंड और ईमेल सिग्नेचर जैसे फीचर अब आपके लिए नए नहीं रहेंगे और आप एक प्रो लेवल के एम्प्लॉय की तरह इनका इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए आपका टास्क है अपने कंप्यूटर पर एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट कीजिए, उसमें अपना सिग्नेचर सेट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो में सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट टिप या फीचर कौन सा लगा। क्या वो अंडू सेंड था या बीसीसी की ट्रिक? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कंप्यूटर की ऐसी ही मास्टर क्लास के लिए GIS टेक गुरु को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।